सिंध के अराकीन को खान साहब ने मना कर दिया कि वो इस्तीफे अभी ना दें। इन्होंने बारूदी सुरंगों पे पांव रखा हुआ है। इस तरह लोगों की ख्वाहिशों पर मुल्क को नहीं छोड़ा जा सकता। शेख साहब डार के वार जारी हैं। ये इक़्तिदार के भूखों का जुमा बाजार लगा हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उसमें आपको क्या लग रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ के ऊपर भी काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं, असेंबलियां तोड़ने की बात की जा रही है, सिंध के अराकीन को खान साहब ने मना कर दिया कि वो इस्तीफे अभी ना दें। क्या होने जा रहा है शेख साहब? देखें, जितना सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ता जा रहा है, माशी बहरान बढ़ता जा रहा है, उतनी मुश्किलात आवाम के लिए भी और हुकूमत के लिए भी संगीन और शदीद हो जाएंगी। ये इन्होंने बारूदी सुरंगों पे पांव रखा हुआ है, आम लोगों की हालत से वाकिफ नहीं, और जो मामलात जिस जगह पे पहुंचते जा रहे हैं, जिस तरह गरीब तबाह बर्बाद हो रहा है, मुल्क की सियासी असास जो है उसके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो चुके हैं। और इलेक्शन के अलावा कोई हल है तो बताएं। लेकिन अगर किसी के पास कोई हल है कि IMF ने भी झंडी करा दी है, एक कोड़ी पाई इनको कहीं से मिली नहीं, और बातें कर रहे हैं, ये आसमान से कलामें मिला रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ये हालात ज्यादा देर तक इस तरह चल सकते हैं, और हल निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। इसी महीने के एंड तक इमरान खान ने कहा कि वो फैसला करेंगे, और देर सवेर हो इन्होंने हारना है। ये अगर आगे वक्त ले जाकर ये समझते हैं कि अवाम में इनकी राय आमा बेहतर हो जाएगी और खराब हो जाएगी, और जो ये कदम उठा रहे हैं इनके गले पड़ रहा है, ये अकल के अंधे हैं। अपने केसेस इन्होंने खत्म करा लिए हैं, मकसद इनका हल हो गया है। गरीब का केस जो है वो कोई नहीं लड़ रहा। लेकिन शेख रशीद साहब, तो खान अगर तिहाई तमाम खान साहब के साथ खड़ेंगे, असेंबली तहलील करने के लिए वो अग्री हैं, तो फिर मार्च तक का टाइम क्यों दिया है हुकूमत को खान साहब ने? क्या कोई राब्ते हो रहे हैं, कुछ इंटरनल मेरे सामने तो कोई नहीं किया। मुझे तो उन्होंने यही कहा कि इसी महीने में फैसला करेंगे, बाकी मुझे नहीं पता। मैं 2 दिन पहले मिला हूँ। हर घंटे के बाद सियासी सूरत हाल जो है शेख साहब लेट्स से कि इस महीने फैसला कर लिया जाता है कि हम इस्तीफे दे रहे हैं, असेंबलियां तहलील कर रहे हैं, और जो हुक्मरान हैं वो नहीं मानते इलेक्शन कराने के लिए, फिर होना यही है कि 2 सूबों के अंदर जलील हो जाएंगे, रुसवा हो जाएंगे, अनारकी फैलेगी, खाना जंगी बढ़ेगी। हुकूमतें कोई कमीशन या आड़त की दुकान नहीं होती। ये 24 करोड़ का मुल्क है और एटॉमिक स्टेट है। इस तरह लोगों की ख्वाहिशों पर मुल्क को नहीं छोड़ा जा सकता, और जो हालात हैं उसमें सब लोगों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और इस मुल्क को इस बहरान से निकालना वक्त की अशद जरूरत है। देर करेंगे और खराब होंगे। जो मर्जी कर ले, इनका काम नहीं बनेगा। आ जाए नवाज शरीफ साहब, जरूर आए, हिस्सा ले लें। वो भी अपनी पार्टी के लिए काम कर लें। आवाम का एक वक्त होता है, आवाम फैसला कर चुकी है, और इस वक्त लोगों की अक्सरियत जो है वो इमरान खान के साथ है। आज के दौर में जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अक्सरियत दाए से लोग जो है वो इमरान खान के साथ। शेख साहब डार के वार जारी हैं। मईशत का जो हाल है वो हम सबके सामने है। इस वक्त आपकी स्टॉक मार्केट सर 75% गिर चुकी है। आपकी कमोडिटी मार्केट्स प्रेशर में है। मुर्गी का जो फीड होता है वो 7 महीने से पोर्ट पे फंसा हुआ है, क्लियर नहीं कर रहे कस्टम वाले। पोल्ट्री एसोसिएशन कहते हैं रिश्वत मांग रहे हैं। तो मुल्क को मुआशी तौर पर इस वक्त माजूर कर दिया गया है। अवाम की भी हालत देखें ना, इंसुलिन नहीं मिल रही, पैनाडोल नहीं मिल रही, गोली नहीं मिल रही। लोग जो हैं, एक दादू की कल मैं रील देख रहा था, 34 बंदे वो कहते हैं 1 महीने में मर गए। लोग थोड़ी है इस मुल्क में। इन हुक्मरानों के मसाइल और हैं, लोगों के मसाइल और। ये इक़्तिदार के भूखों का जुमा बाजार लगा हुआ है। ये इक़्तिदार के भूखे इसलिए चिमटे रहना चाहते हैं। मकसद तो इन्होंने हासिल कर लिया अपने केसेस का, वो खत्म हो गया। अभी केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, देखें वो क्या फैसला करते हैं नैब की तरतीब का। अभी केस लगा हुआ है ओवरसीज पाकिस्तानियों का। लेकिन जब हालात मजीद खराब हो गए इस महीने के अंदर या अगले महीने के शुरू में, तो फिर सबके गले में ये जिम्मेदारी आएगी कि इस मुल्क के मसले हल करें। आमीन। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चलता रहे हैं सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।